नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे थे। ग्रह एवं उपग्रह को भी देखा था। आज हम देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ में तीन चीज को शामिल किया गया है, तीन बातों को ध्यान में रखा गया है। एक है खगोलीय गति, दूसरा है भूगर्भिक गति, तीसरा है भौगोलिक गति। पृथ्वी की गतियां तीन प्रकार से इसका निर्धारण किया गया है कि पृथ्वी की गतियां तीन प्रकार की हैं। जो खगोलीय गति है, इसको दो भागों में बांटा गया, घूर्णन विधि और परिक्रमण विधि। इसके बाद भूगर्भिक में जैसे कहा गया, ये सबसे अंदर का हिस्सा, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है भूगर्भिक को। ये है कोर, बीच वाला है मेंटिल और सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। तीसरा है भौगोलिक गति में, जैसे प्लेट टेक्टोनिक जो गतियां हैं, जो प्लेटें हैं जो गति करती हैं, इसी को ही भौगोलिक गति कहते हैं। तो खगोलीय गति में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं घूर्णन गति किसे कहते हैं। घूर्णन गति यानी रोटेशन जो है, घूर्णन गति है रोटेशन। तो रोटेशन पे यदि चर्चा करें तो हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री देशांत जो रेखा है 23.5 डिग्री पर, इसी पे यह रेखा है ऐसे झुकी हुई है अपनी पृथ्वी। तो घूर्णन गति यानी रोटेशन देखते हैं तो एंटी क्लॉक वाइज घूमती है अपनी पृथ्वी, पश्चिम से पूरब की तरफ। यह एंटी क्लॉक वाइज यह अपने स्थान पर घूमती रहती है, घूर्णन करती रहती है। इसी से ही दिन रात का होना पाया जाता है तथा दैनिक गति जो होती है इसी घूर्णन गति के कारण होती है। समय इसका 23 घंटे 56 मिनट लगभग 24 घंटे है। इसी से ही यह घूर्णन करती है 24 घंटे में। यानी घूर्णन गति से दिन रात का होना पाया जाना, समय के अनुसार दैनिक गति आदि का निर्धारण घूर्णन गति से ही होता है। जैसे ये पृथ्वी है, यह है अपनी पृथ्वी। इसके बाद इस 23.5 डिग्री रेखा, यहाँ सूर्य है, यह सूर्य है। तो अपनी पृथ्वी ऐसे जब यहाँ घूमती रहती है तो कभी सूर्य इधर आ जाता है तो कभी इधर आ जाता है, क्योंकि 24 घंटे है। तो इसके बाद यदि सूर्य इधर रहता तो आधे भाग इधर की तरफ धूप, फिर इधर की तरफ धूप, मतलब ऐसे झुकी हुई है पृथ्वी इसी रेखा पर। यहाँ 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। यदि इधर है तो इधर ज़्यादा रोशनी सूर्य की पड़ती है, अगर इधर तरफ रहती है तो इधर, यानी ये घूमती रहती है, क्योंकि 24 घंटे में पूरा अपना चक्कर एक बार पूरा ऐसे गोला की तरह ऐसे घूम जाती है पूरी पृथ्वी। इसी से ही दिन रात का होना पाया जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी ये नॉर्थ है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 0 डिग्री जो इसे कहते हैं, ये है अपना ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। इसके बाद इधर कर्क, इधर मकर पड़ेगा, तो इधर अगर ऐसे घूमती है तो इधर टाइप इस पूरे क्षेत्र में सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो यहाँ दिन होता है और इस साइड रात रहती है पृथ्वी में। इसके बाद घूमकर जब सूर्य इधर आता है तो इस साइड में रात हो जाती है, इस तरफ दिन हो जाता है। यानी घूर्णन गति से पश्चिम से पूर्व घूमती है, दिन रात का होना पाया जाता है। दैनिक गति इसी से होती है, समय इसका 23 घंटे 56 मिनट। घूर्णन गति यानी 24 घंटे है। यदि देखा जाए सबसे बड़ा दिन तो 21 जून है, जो सबसे बड़ा दिन है, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। इसी से दिन रात बराबर रहते हैं, यानी 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर रहते हैं। घूर्णन गति से ही सब कुछ निर्धारित होता है। सबसे बड़ा दिन यदि देखा जाए कर्क रेखा पर, तो 23.5 डिग्री पर जो कर्क रेखा पर अगर सबसे पहले देखें तो 21 जून को सबसे
बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, और दिन रात 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। जो संध्या प्रकाश है यानी विसरित दिशा का प्रकाश, इसको देखते हैं तो 6 डिग्री तक यानी जो सिविल ट्यूबलाइट है, सिविल ट्यूबलाइट यानी नागरिक लाइट 6 डिग्री तक यानी भूमध्य रेखा से 6 डिग्री तक 24 मिनट पहले जो रोशनी लाइट प्रकाश पड़ता है उसी को हुई सिविल ट्यूबलाइट कहते हैं, यानी 6 डिग्री तक, यानी 24 मिनट पहले सूर्य के आने निकलने से 24 मिनट पहले 6 डिग्री तक जो हमको रोशनी लाइट दिखाई देती है उसे सिविल ट्यूबलाइट कहते हैं, यानी नागरिक लाइट कहते हैं। 48 मिनट पहले जो लाइट हमको दिखाई पड़ता है 12 डिग्री तक, इसे समुद्री ट्यूबलाइट कहते हैं, समुद्री ट्यूबलाइट, क्योंकि 48 घंटे पहले दिखाई देता है। 18 डिग्री तक जो दिखाई देता है इसे खगोलीय यानी संध्या प्रकाश कहते हैं। संध्या का प्रकाश यानी जो संध्या का प्रकाश है संध्या का प्रकाश है, ये भी लगभग 1-1.5 घंटा पहले जो हमको लाइट दिखाई देता है इसी की संध्या पर, यानी संध्या प्रकाश पर चर्चा हो रही है दोस्त, विसरित दिशा प्रकाश पर, विसरित दिवा प्रकाश पर। सूर्य निकलने नहीं, सूर्य ढलने से यानी अस्त होने से पहले यानी 24 मिनट पहले 6 डिग्री तक हमको जो लाइट दिखाई देती है उसको सिविल ट्यूबलाइट कहते हैं, संध्या प्रकाश शाम के समय। 24 डिग्री तक यानी समुद्री ट्यूबलाइट इसे कहते हैं, यानी 48 मिनट पहले, मतलब यह रहता है कि सूर्य अस्त होने में छिपने में 48 मिनट बाकी है तो 12 डिग्री तक जो लाइट दिखाई देती है उसी को ट्यूबलाइट कहते हैं। 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा पहले जो 18 डिग्री तक जो लाइट दिखाई देती है इसी को ही संध्या प्रकाश कहते हैं। तो घूर्णन गति हमने देख ली दोस्तों, पृथ्वी की गतियाँ। अब देखते हैं परिक्रमण गति क्या है। घूर्णन गति की बात आती है, परिक्रमण गति, इस पर चर्चा करते हैं। तो परिक्रमण गति से वार्षिक गति इसे कहते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में यह परिक्रमण करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। इसके बाद समय देखा जाए 365 दिन 6 घंटे का समय है, यानी चाहे 365 बोलो, चाहे 365 दिन या 366 दिन। ऋतु परिवर्तन भी परिक्रमण के कारण होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऋतुएं परिवर्तन हो, परिक्रमण में इधर से उधर महीना मंथली चेंज होता है, ऋतुओं का भी परिवर्तन इसी से ही होता है। तो परिक्रमण जैसे यह सूर्य है, अपना सूर्य है, ये सूर्य है। इसके बाद पृथ्वी यहाँ जब पड़ती है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कर्क रेखा है, मकर रेखा। सूर्य के यदि पूर्व में स्थित है अगर पृथ्वी, यह पृथ्वी है, सूर्य के पूर्व दिशा में है, तो जैसे यह घूर्णन कर रही है, जैसे ये नॉर्थ है, साउथ, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। जब यह कर्क रेखा पर घूमती है, कर्क रेखा पर, तब तो कुछ अलग रहता है, लेकिन यहाँ सूर्य सबसे ज़्यादा देखो यह मकर रेखा पे पड़ रहा है, मकर रेखा पे, क्योंकि पृथ्वी घूमते हुए इस दिशा में आ गई है। सूर्य का सबसे ज़्यादा रोशनी मकर रेखा पे पड़ रहा है, यानी इस स्थिति में ये मकर है, ये भूमध्य, ये कर्क है। कर्क के इसकी रोशनी नहीं पड़ रही है, तो देखा जाए तो सबसे बड़ा दिन यानी यहीं पर होगा 22 दिसंबर को, मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को शीत ऋतु होती है कर्क रेखा पे, लेकिन मकर रेखा पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है। सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो यहाँ जून आते आते दिसंबर चल रहा है दोस्त, यहाँ दिसंबर महीने में है। दिसंबर से बढ़ते बढ़ते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में देखो यहाँ
जो कर्क मकर के बीच में जो रेखा है अपना भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, देखो इस पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है। तो यह बसंत ऋतु है। यह लगभग 21 मार्च को पड़ता है। 21 मार्च को जब सीधी सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पर पड़ती है मकर और कर्क के बीच में, तो यह बसंत ऋतु है। क्योंकि कर्क और मकर को दोनों को समान ऋतु मिलता है, समान सूर्य की रोशनी मिलती है, बराबर रोशनी मिलती है। तो यह ना तो दिन बड़ा होता है यहाँ ना रात। तो यह 21 मार्च को है। सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर पड़ रही है, देखो दोस्तों ऐसे तिरछी घूम रही है। इसके बाद मार्च से अप्रैल घूमते हुए परिक्रमण करते हुए मार्च, अप्रैल, मई, जून में यहाँ जब पड़ती है तो कर्क रेखा देखो दोस्त इधर आ जाती है। तो सूर्य के पश्चिम दिशा में, क्योंकि पृथ्वी के पूर्व में सूर्य निकलता है, तो सूर्य के पश्चिम दिशा में देखो कर्क रेखा पर पूरी लंबवत किरणें पड़ रही हैं। सूर्य की पूरी किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही 21 जून को। तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। नहीं, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, इसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। यहाँ शीत ऋतु बताया था, यहाँ बसंत ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर में यहाँ पहुँचती है। तो यहाँ भी जो सूर्य की रेखा है यह भी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है 23 सितंबर को। तो इस समय यहाँ शरद विषुव कहा जाता है इसे। तो यानी 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर में यहाँ पड़ती है जा करके। तो यहाँ फिर मकर रेखा पर सीधी सूर्य की रोशनी पड़ती है, या फिर शीत ऋतु होता है, यानी ऋतु परिवर्तन भी होता रहता है। तो दोस्तों देखा हमने कैसे सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, घूर्णन विधि के द्वारा भी कर रही है, परिक्रमा भी कर रही है। परिक्रमा में जब ऐसे घूमती रहती है, इसी से ही ऋतु का परिवर्तन होता रहता है सूर्य का। तो हमने देखा पृथ्वी की घूर्णन गतियाँ। तो देखा था हमने, यह है नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। कर्क पे देखो जब सूर्य रहता है तो ऐसे सीधी किरणें सूर्य की पड़ती हैं सूर्य की 21 जून को। अब यहाँ पर 2 बार सूर्य आता है। तो यहाँ दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को जब 2 बार सूर्य इधर से एक बार आता है, एक इधर से जाता है, तो 2 बार यहाँ आता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ बराबर दिन रहता है, ना दिन बराबर रात 12-12 घंटे की। ये मकर रेखा। तो ये हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा कर लिया है दोस्तों। तो अक्षांश रेखा भी है, देशांतर रेखा भी है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड, देशांतर रेखा का लैंगिट्यूड कहते हैं, यानी अक्षांश और देशांतर। ये पृथ्वी की संरचना है, पृथ्वी है। ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा, मकर रेखा। इसके बाद यहाँ 90 डिग्री है और यह 90 डिग्री है, ये साउथ है, उत्तरी है। क्योंकि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में जो है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। 2 गोलार्ध में इसे बांटा गया है। इस रेखा पर जो इस भूमध्य पर जो ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, सीधी सीधी जो लाइन खींची गई है रेखा, इसी को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। क्योंकि ये रेखा लाइन जो है सीधी सीधी खींची गई है। इसके बाद देखा जाए तो कुल इसमें अक्षांश दोनों तरफ मिला करके कुल 90 अक्षांश खींची गई है। और यदि एक इसको भी शामिल कर लिया तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। टोटल 181 कुल अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं इस ग्लोब पर। 2 अक्षांशों के बीच में जो खींची गई रेखाएं लगभग 111 किलोमीटर की दूरी है। हमने बताया था
कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर, जहां दिन और रात बराबर होते थे। यहाँ भी हमने देखा था अगली वीडियो में। तो ये विषुवत रेखा है, यहाँ 2 बार ये विषुवत रेखा है। तो सूर्य 21 जून को यहाँ लंबवत रहता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत रहता है। तो इसी को हम देखें, अक्षांश रेखाएं यही हैं, तो अक्षांश रेखाओं पर हमने चर्चा की है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है उत्तरी, और 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी आर्कटिक वृत्त है, इस पर चर्चा हमने की है। यह अक्षांश रेखाएं। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं यानी लैंगिट्यूड यमनोत्तर देशांतर रेखाएं हैं, जो या ग्लोब है, ये ग्लोब है पूरा, इस पे जो सीधी ना होकर के उत्तर और दक्षिण के दिशा में जो रेखाएं खड़ी खड़ी खींची गई हैं, यानी इसी को लैंगिट्यूड यानी देशांतर रेखा कहते हैं। वो सीधी रेखा खींची गई हैं। अक्षांश रेखाएं सीधी रेखा है जो पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई है, और उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं को ही देशांतर रेखा कहते हैं। जो ये रेखाएं हैं बीच में, इसके इस तरफ ईस्ट में इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं, वेस्ट में पश्चिम में इनको पश्चिम देशांतर कहते हैं। इस तरफ 180 है, इस तरफ 180 है, यानी कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर। 2 देशांतर के बीच में दूरी तब घटती है जब ये ध्रुव की तरफ जाती हैं। जैसे यहाँ विषुवत रेखा में दूरी लगभग बीच में 111.32 किलोमीटर है। जैसे 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 यहाँ आए रेखे यहाँ से नज़दीक है, क्योंकि यहाँ से पहुँचते पहुँचते जब ध्रुव पर पहुँचती हैं रेखाएं, इनके दूरी के क्रम में कमी पाई जाती है, यानी दूरी घटती जाती है। तो सबसे ज़्यादा दूरी विषुवत रेखा पर भी है, बीच में दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर की दूरी खींची गई है। तो दोस्तों ये अक्षांश और देशांतर हो गया। इन्हीं अक्षांश देशांतर से जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं ग्रीनविच मानक समय को भी निर्धारित किया गया है। समय को फिर रेखा खींची गई है, जिससे दोस्त एक ग्रुप बना लीजिए। इसी एक केंद्र, इसी से जो रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे रेखाएं, इनको देशांतर रेखा कहते हैं। और ये गोल गोल में है, इससे इसे खींची गई हैं, ऐसे ऐसे ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो दोस्त ये अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है, इसे से ही समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे ये 0 डिग्री है, यदि इसको अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं के लिए लिया जाए तो 0 डिग्री है। इसके इस तरफ मान लीजिए ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। तो जो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में देखा जाए तो 4 मिनट, जो कहते नहीं 4 मिनट का अंतर है, यानी 4, तो दोनों के बीच में अगर दूरी देखा जाए तो 4 मिनट का अंतर है। तो इधर जो रेखाएं खींची गई हैं पश्चिम की तरफ, ये भी 180 रेखाएं हैं, इधर भी 180 हैं। तो दोनों को जोड़ करके गिना जाए, ऐसे ऐसे रेखाएं को गिना जाए तोड़ करके, तो लगभग 360, लगभग क्या 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो इसका रोटेशन जैसे 24 घंटे रहता है, घूमता रहता है, परिक्रमा करती रहता है, सूर्य इधर उधर घूमता रहता है। तो 24 घंटे है। तो यदि 24 को 60 से गुणा कर दिया जाए तो 1440 मिनट होता है। 1440 को 360 से भाग दिया जाए तो 4 मिनट का अंतर है। यानी एक देशांतर से 2 देशांतर के बीच में जो घूमने की गति है 4 मिनट में इस देशांतर से उस देशांतर पर सूर्य की रोशनी पहुंच जाती है, मतलब 4 मिनट का अंतर है। तो 15 डिग्री गुणे 4 बराबर 60, यानी 1 घंटा लगता है। तो 15 देशांतर चलने में सूर्य को 1 घंटा लगता है, यानी क्योंकि एक चलने में 4 मिनट लगता है, तो 15 देशांतर चलने में सूर्य को 1 घंटा लगता है।
तो 180 देशांतर अगर चलेगा सूर्य, तो 180 जब गुणे 4 करेंगे तो 720 आएगा। 720 को अगर 60 से भाग देंगे तो 12 घंटे आएगा। 12 छंग 72 घंटे लगेगा। यानी 180 देशांतर पार करने में सूर्य को 12 घंटे का समय लगता है। तो पूरा 360 घूमने में 24 घंटे का अंतर देखो हुआ, 24 घंटे लगा। इसी से ही समय का निर्धारण हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 180 देशांतर है टोटल, यानी 720 मिनट के लिए भाग दें 60 से तो 12 घंटे का समय लगता है 180 देशांतर पार करने में सूर्य को। अगर 0 डिग्री से हम पूर्वी देशांतर जाते हैं तो हर देशांतर पर 4 मिनट होगा, 4 मिनट प्लस होगा। और 0 डिग्री से पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट, हर मिनट में 4 मिनट माइनस होगा। इसी से ही समय का निर्धारण होता रहता है। क्योंकि जैसे रात में यदि 12 बज रहे हैं तो पूर्व दिशा में यदि हम जाते हैं तो उसे सोमवार कहते हैं, क्योंकि 12 बजे दिन होता है। इधर भी 12 बजे दिन। पश्चिम में अगर जाएंगे तो देखो, पश्चिम में अगर गए तो घटेगा रविवार था, क्योंकि 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में अगर जाएंगे, पश्चिम दिशा में, तो घटेगा, माइनस होगा। हर देशांतर रेखा पर 4 मिनट माइनस होगा तो रविवार होगा। क्योंकि 180 इधर है, 180 तो 0 डिग्री से इधर रविवार होगा 12 बजे से पहले। 12 बजे दिन है, ये भी 12 बजे दिन है, लेकिन 12 बजे दिन के बाद 12 बजे रात में 0 डिग्री पर समझ लो है, इधर पूर्व दिशा में सोमवार होगा, दिन बदल जाएगा और इधर रविवार होगा। 1 डिग्री चलने में हमने बताया था 4 मिनट का समय रहता है। तो पूर्व जाने में प्लस होता है, पश्चिम जाने में 4 मिनट माइनस होगा। तो ये था ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। तो जो अपना भारत है, हमने ग्लोब पे बताया है, जो अपना भारत है 68 डिग्री 7 देशांतर ईस्ट से 97 डिग्री 25 देशांतर ईस्ट तक भारत स्थित है। इस पे है, इसी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। जो भारत है इसी दोनों के बीच में स्थित है। अब इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो ये जो देशांतर है, क्योंकि 0 डिग्री इधर है तो 0 डिग्री हमने बताया ना, ये ऐसे रेखा है, 0 डिग्री है देशांतर, 0 डिग्री विषुवत। ये भूमध्य रेखा है, अक्षांश रेखा, यह है देशांतर रेखा 0 डिग्री। तो अपना जो भारत है ना, यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। तो 0 डिग्री के बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ 68 डिग्री यहाँ पहुँचेगा। 68 डिग्री, 68 डिग्री के बाद 69, 70, 71 आएगा 97 डिग्री। अपना ये भारत है। तो अपना जो भारत है ये, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर पूरा है, पूर्वी गोलार्ध है, इधर पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी है। तो अपना जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन पूर्वी देशांतर में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। तो अपना यह 68 डिग्री 7 देशांतर से, 7 देशांतर ईस्ट से ये है 97 डिग्री 25 ईस्ट, 25 देशांतर ईस्ट है। ये 68 है, 68.7 ईस्ट। ये हमने देख लिया इसकी देशांतर रेखा। तो दोस्तों ये था जियोग्राफी। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना दोस्तों, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको आपके पास पहुंचे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों और अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।